हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नीचे जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही हो वो पूछा हुआ है। डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज ग्रेटर देन दिस वन। ओके, तो इन दोनों के डाइपोल मोमेंट हमें देखने हैं। डाइपोल मोमेंट मतलब क्या? जब डाई मतलब दो और पोल मतलब दो पोल, मतलब पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज जब क्रिएट होता है तब समझो सी डबल बॉन्ड ओ है, तो ये बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CO माइनस एंड पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे दो पोल क्रिएट हुए हैं, उसको क्या कहा जाता है? डाइपोल। ओके, तो उसको डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। तो इन दोनों के कंपेयर करने हैं और किसके ज्यादा है वो देखना है। अगर इसको फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो इसको अगर ब्रेक किया जाए इस बॉन्ड को, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? O माइनस O प्लस और ये दो। ओके, और इसी अगर इसको अगर देखें ये CO माइनस, ये PH, ये PH, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? एरोमेटिसिटी क्रिएट हो रही है। ये क्या हो जाता है? एरोमेटिक। एरोमेटिक कैसे हो गया? एक तो ये प्लेनर है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मतलब हुकेल रूल को क्या करता है? वो फॉलो करता है। कैसे? 4 + 0 + 2, 4 not a +0, 4 into 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने आ जाएंगे? ये दो, मतलब यहाँ पे एक एंड दो, तो दो इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये हुकेल रूल भी फॉलो करता है, तो ये एरोमेटिक हो जाता है और उसके वजह से डाइपोल मोमेंट इसमें ज्यादा होती है क्योंकि ये ज्यादा इस तरह से रहना प्रेफर करता है। फाइन, तो ये तो सही है। ओके, उसके बाद एसीटोन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, तो ये भी सही है। क्यों? क्योंकि अगर एसीटोन का स्ट्रक्चर देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ये जो चार्ज है अगर ये बॉन्ड इसे ब्रेक हो गया तो कैसे लिखा जा सकता है इसको? और CH3 CO माइनस CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो इस प्रकार से क्या हो सकता है? दिस कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल, मतलब यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक भी कर सकता है या तो ये खुद न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये माइनस चार्ज किसी और पे अटैक भी कर सकता है, इसीलिए दिस कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर दिया है दिस कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब क्या वो हमें पता होना चाहिए, राइट? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब कि उसमें सीस एंड ट्रांस होने चाहिए। अगर सीस ट्रांस हो गए तो फिर उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाई सकते हैं, उसमें सीस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर होना चाहिए। सीस ट्रांस मतलब क्या? समझो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई R ग्रुप, ये हो गया ट्रांस, और ये हो गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन R एंड R, ये हो गया सीस। पर अगर समझो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है तो इसको हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब किस तरह से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन अपोजिट है पर ये दोनों हाइड्रोजन तो सेम है, तो ये सीस भी हो जाएगा, इसको ट्रांस भी कह सकते हैं, तो इसको हम इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। वैसे ही यहाँ पे दोनों CH3 होने के कारण ये डिफरेंशिएट नहीं हो सकते, इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करते, तो दिस विल नॉट बी द आंसर। यहाँ पे क्या बोला गया है? RO माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन RS। न्यूक्लियोफाइल का कैरेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। और अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सल्फर, और अगर इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को रखने की कोशिश करेगा एज कम्पेयर टू सल्फर, सल्फर इजीली डोनेट करेगा, तो ये ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है एज कम्पेयर टू RO माइनस, इसीलिए ये भी आंसर नहीं आएगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन A and option B is the correct answer for this question. I hope you understood. Thank you so much. All the best.